कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक दृश्य से, जहां दो खूबसूरत लड़कियां एक हट्टे कट्टे आदमी को मजबूती से एक टेबल पर बांध देती हैं। फिर दोनों लड़कियां एक डंडा उठाती है जिस पर नुकीला वायर लगा हुआ था। उनका इरादा कुछ अलग ही था, इस आदमी को ऐसा अनोखा आनंद देने का जिसे वो कभी भूल न पाए। लेकिन इस सीन के पीछे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कुछ दिन पहले की बात है। ये दोनों बहनें दिखने में बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। कुछ देर बाद इनके पास दो अनजान आदमी आते हैं। बहुत सारी बातें करने के बाद क्रिस्टीन इनको बताती है कि हम दोनों फार्म देखने जा रहे हैं। तो जेम्स नाम का आदमी बोलता है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें फार्म तक ले जा सकते हैं। और दोनों कुछ सोचे समझे बिना ही इनकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जेम्स इन दोनों को फार्म ले जाने के बजाय अपने घर ले जाता है। शुरुआत में थोड़ी झिझक जरूर थी, लेकिन जैसे ही लड़कियों ने उन दोनों की मां को देखा तो उनका सारा डर खत्म हो गया। उन्हें लगा कि यह परिवार तो सीधा साधा और भरोसेमंद है। वो आराम से उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चली गईं, पर वो नहीं जानती थीं कि कई बार सबसे भयानक शैतान सबसे मासूम शक्ल में सामने आता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंची, उस बूढ़ी महिला ने पहले से तैयार एक केक निकालकर उनके सामने रख दिया। लड़कियां भी बिना कोई शक किए उस केक को खाने लगी। लेकिन जैसे ही केक का पहला टुकड़ा उनके मुंह में गया, बड़ी बहन क्रिस्टीन को अचानक चक्कर आने लगे। उसकी नजरें धुंधली होने लगीं और दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। दोनों बहनें घबरा गईं और जान बचाने के लिए घर से बाहर भागने लगीं। लेकिन उन दो दरिंदे भाइयों ने दौड़कर दोनों लड़कियों को फिर से पकड़ लिया और वापस अंदर ले आए। जब क्रिस्टीन और केटी की आंखें खुली तो इनके कपड़े गायब थे और साथ ही दोनों लोहे की जंजीरों से एक कंटेनर के साथ बंधी हुई थी। वो जगह वीरान थी, चारों तरफ जंगल सा सन्नाटा और दूर दूर तक कोई नहीं था। डरी सहमी बहनें रोते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगीं, लेकिन वहाँ उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी इनके पास बंदूक लेकर जेम्स आता है। वो बोलता है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब तक दोनों बहनें नहीं जानती थीं कि असली डरावना खेल तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद जेम्स अपनी बंदूक ताने बैठा था और दोनों को धमका रहा था कि मेरे सामने न आओ वरना गोली मार दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए दोनों को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक पुलिस वाला पहुँच गया। दोनों बहनों ने जैसे ही उसे देखा, वो दौड़कर उसके पीछे छुप गईं और बोलने लगी कि इन दरिंदों से हमें बचा लो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाला अचानक जोर से हंस पड़ा। दोनों बहनें घबरा गईं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही सेकंड में हकीकत सामने आ गई। दरअसल ये पुलिस वाला उन्हीं दरिंदे भाइयों का साथी था। क्रिस्टीन और केटी लुकास से मदद मांगती है, लेकिन लुकास इन दोनों को जंजीरों से बांधकर कंटेनर में डाल देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस वाला दोनों के साथ गलत काम करके बाहर आता है। लेकिन कंटेनर के अंदर केटी बिल्कुल टूटी हुई सहमी हुई रो रही थी। उसके साथ जो हुआ उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया था। क्रिस्टीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस नरक से कैसे निकला जाए, पर उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। अगले दिन जेम्स और लुकास एक आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं और उसकी नजर सीधी क्रिस्टीन पर जा टिकी। आदमी गलत इरादे से क्रिस्टीन के साथ कंटेनर में गया। क्रिस्टीन उस आदमी को घूरकर देख रही थी, लेकिन तभी आदमी ने क्रिस्टीन को एक जोरदार तमाचा मार दिया और साथ ही वो अपनी सिगरेट क्रिस्टीन के पेट पर बुझाता है। और क्रिस्टीन की भयानक चीखें सुनकर केटी रोने लग जाती है। उसका मन डर से भर गया था, पर ये सब कुछ तो बस एक शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद अचानक दूर जंगल की ओर से कुछ अजीब और डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई इंसान जानवर बन गया हो। जेम्स और लुकास ने जल्दी से दोनों बहनों के हाथ लोग किए और बोले कि वो आ रहा है। उन्होंने जल्दी से बहनों के सिर पर मोटे कपड़े का हेडकवर पहना दिया। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सुअर का मास्क पहन लेता है और दोनों लड़कियों के पास जाता है। जैसे ही दोनों के सर से कपड़ा हटाया जाता है तो वो अपने सामने एक अजीब से आदमी को देखती है जिसके सिर पर सुअर का डरावना मास्क था। उसका भयानक हुलिया देख दोनों बहनें डर के मारे चिल्लाने लगी और अपनी जान की भिख मांगने लगी। तभी उस डरावने आदमी ने क्रिस्टीन का हाथ पकड़ लिया और उसे सूंघने लगा जैसे कोई जानवर शिकार को परखता है। उसका चेहरा तो मास्क से ढका हुआ था, लेकिन क्रिस्टीन ने उसकी कलाई पर एक गहरा टैटू साफ साफ देखा। इसके बाद वो आदमी क्रिस्टीन को जबरन कंटेनर के अंदर घसीट के ले गया। केटी कुछ कर ना सकी, बस क्रिस्टीन के लिए भिख मांगती रही। कुछ घंटे बाद केटी कंटेनर का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा कि उसकी बहन कोने में सिमटी हुई कांप रही थी, बुरी तरह टूटी हुई। उसका हाल देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसके साथ क्या क्या किया गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टीन और केटी के अंकल पास्टर पुलिस थाने पहुंचे। पास्टर ने क्रिस्टीन और केटी के गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस पुलिस वाले ने रिपोर्ट सुनी वो और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाला निकला जिसने पहले खुद उन बहनों के साथ गलत काम किया था। अब चूंकि मामला पुलिस तक पहुंच चुका था, इसलिए अगले दिन बोरिस नाम का आदमी जेम्स के पास आता है
और बोलता है कि इनका अंकल पुलिस तक पहुंच चुका है, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद करना खतरे से खाली नहीं। उसने तुरंत जेम्स को आदेश दिया कि दोनों बहनों को उठाकर हमेशा के लिए खत्म कर दे। ये सारी बातचीत उस कंटेनर में छिपी केटी ने सुन ली थी। अब उसके पास वक्त बहुत कम था। उसे मालूम था कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो कुछ ही दिनों में दोनों की लाशें भी नहीं मिलेंगी। केटी क्रिस्टीन से बोलती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी यहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं। बोरिस नशेड़ी आदमी से बोलता है कि हम शहर जाकर आते हैं, तब तक इन दोनों को चुना मत। और नशेड़ी आदमी को दोनों लड़कियों के पास छोड़कर चले जाते हैं। अब इन दोनों के पास एक बहुत अच्छा मौका था, इसलिए केटी ने चाल चली। इस बार वह डरी नहीं, बल्कि नशेड़ी आदमी के पास गई और उसे ललचाने लगी। आदमी तुरंत बेकाबू हो गया, उसका शरीर मचल उठा। तभी केटी आदमी के गले को बुरी तरह काट लेती है और खून बहने की वजह से आदमी की कुछ ही पल में मौत हो जाती है। क्रिस्टीन ये देखकर जल्दी से उस आदमी की जेब से चाबी निकालती है और दोनों अपनी हथकड़ी खोलकर यहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वाला अपनी कार लेकर आया तो उसने देखा कि दोनों लड़कियां भाग गई है और तभी दोनों इस पुलिस वाले की कार लेकर यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते रास्ते में उनका डर गुस्से में बदलने लगा। अब उन्हें सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि अब बदला लेना था। सबसे पहले दोनों नजदीकी सुपरमार्केट में जाकर बहुत सारे औजार जैसे हथौड़े, प्लायर, चेन किले और डंडे खरीद लिए। सबसे पहले दोनों बोरिस के पास गई और नुकीली किलो वाली बोल उसके मुंह पर फेंकी। इसके बाद दोनों ने बोरिस को टेबल पर बांध दिया। बोरिस को मारने से पहले इन्होंने एक डंडा निकाला जिस पर नुकीली वायर लगी हुई थी। दोनों का इरादा साफ था कि बोरिस को ऐसा मजा दिया जाए जो ये कभी भूल ना सके। सब कुछ करने के बाद दोनों बहनों ने बोरिस को खत्म कर दिया। इसके बाद एक चर्च में जाती है, जहाँ पर ये उस आदमी को देखती है जो सुअर का मास्क पहनकर जंगल में आया था। क्रिस्टीन उसके हाथ पर बने टेटू से उसे पहचान लेती है और इसका भी खेल खत्म कर देती है। इधर हम देखते हैं कि पास्टर को पुलिस वाले ने कैद कर लिया था और साथ ही 2 लड़कियां भी थीं। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस्टीन डंडा मारकर पुलिस वाले को बेहोश कर देती है। जब इसको होश आता है तो ये एक चेयर पर बंधा था। पुलिस वाला अपनी जान की भिख मांगता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन केटी बिना उसकी बात सुने उसे निपटा देती है। अब बचे थे सिर्फ 3 लोग, वो खूंसट बूढ़ी औरत और उसके 2 दरिंदे बेटे। इधर बुढ़िया आराम से एक गिलास पानी पीती है और कुछ ही सेकंड में जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। असल में दोनों बहनों ने उस पानी में पहले से ही नशीली दवा मिला दी थी। कुछ देर बाद जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने बेटे जेम्स को बंधा हुआ देखा। इसके बाद दोनों बहनों ने डंडा उठाया और जेम्स को मारने लगे। बुढ़िया अपने बेटे के जान की भिख मांगती रही, लेकिन तब तक दोनों ने जेम्स का खेल खत्म कर दिया था। शायद अब दोनों बहनें भी किसी राक्षस से कम नहीं थी। बुढ़िया को अब अंदाजा हो गया था कि जिन लड़कियों को उसने कमजोर समझा था वो अंदर से आग का दरिया थीं। इसके बाद उन्होंने उस बुढ़िया को उसके बेटे लुकास के सामने घसीट कर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद लुकास की रस्सियां खोल दी और लुकास के हाथ में थमा दिया एक भारी बेसबॉल बैट। इस बार बहनों का इशारा साफ था, अगर जिंदा रहना है तो अपनी माँ को बेट से मारो। क्रिस्टीन बोलती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मजबूरी में लुकास कांपता हुए खड़ा हुआ, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी। बुढ़िया भी अपने बेटे से जान की भिख मांग रही थी। तभी लुकास पीछे हटा और बेट नीचे रखकर बोला, मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता हूँ। लेकिन क्रिस्टीन को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने लुकास को भी टपका दिया। अब दोनों बेटे अपनी माँ के सामने ही ढेर हो चुके थे। ये बुढ़िया अब पूरी तरह हारी हुई थी, बिलख रही थी और इन दोनों से अपनी जान की भिख मांग रही थी। लेकिन इन बहनों ने अब फैसला कर लिया था, इस खेल का अब खून से ही अंत होगा। इसके बाद केटी ने एक इलेक्ट्रिक चेनसॉ उठाई और बुढ़िया को भी टपका दिया, क्योंकि वैसे भी इस बुढ़िया की वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।